Hello friend, in previous lecture we have seen detailed classification of turbine. Okay, today we will see some type of turbine. That is, first turbine is Pelton wheel. It is Pelton wheel or it is Pelton turbine. Okay, Pelton is a name of scientist which discovered this turbine. Okay, so this Pelton wheel or this Pelton turbine को आज हम देखेंगे. Pelton wheel generally is a tangential flow impulse turbine. टेंजेंशियल फ्लो मीन्स उसमें भी जो वाटर फ्लो होगा वो टेंजेंशियली फ्लो होगा. और इम्पल्स मीन्स आप कल हमने पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप के टर्बाइन देखे थे, इम्पल्स और रिएक्शन. तो जिस टर्बाइन में सिर्फ जेट को काइनेटिक एनर्जी रहेंगी उसे कहेंगे इम्पल्स टर्बाइन. ओके, और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ में प्रेशर एनर्जी भी रहेंगी तो उस टर्बाइन को हम कहेंगे रिएक्शन टर्बाइन. ओके, मतलब यहाँ पर जेट इस टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक होगा, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए इम्पल्स टर्बाइन है. ओके, सो दिस टर्बाइन इज जनरल यूज्ड फॉर हाई हेड, जहाँ पर हेड ज़्यादा होता है. ओके, और जो एनर्जी अवेलेबल रहती है टर्बाइन को स्ट्राइक होने से पहले वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है क्योंकि इम्पल्स टर्बाइन है. तो इसके बेसिकली चार इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. पहला है नोजल विथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट. वो क्या रहता है हम देखेंगे. रनर एंड बकेट, केसिंग एंड ब्रेकिंग जेट. सो व्हाट इज नोजल, क्या करता है आपको मालूम है. नोजल काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मतलब यहाँ से पाइप से हम नोजल लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू दिस रिड्यूसिंग एरिया व्हाट विल हैपन, प्रेशर एनर्जी ऑफ दिस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. मतलब उसमें और उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है और ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा नोजल से. ओके, तो यहाँ पर नोजल को फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट भी है. इसमें एक स्पेयर दिख रहा है आपको, ये देखिए स्पेयर, ये वाला. ओके, अब ये मतलब ये क्या करता है, ये कितना वाटर का फ्लो आगे जाना चाहिए डिसाइड करता है. अगर इस पेयर को हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कम वाटर टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक होगा. ठीक है, अगर इस पेयर को हम इस डायरेक्शन में ड्रैग करते तो ज़्यादा वाटर यहाँ पर फ्लो होगा. तो कितना मास वाटर का हमें स्ट्राइक करना है ये कैसे हम रेगुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीयर. अब ये विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील हम इस स्पीयर को इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं. ओके, इस डायरेक्शन में अगर घुमाया तो कम मास वाटर का आगे जाता है, इस डायरेक्शन में घुमाया तो ज़्यादा मास वाटर का आगे जाता है. ओके, नेक्स्ट इज रनर एंड बकेट. यहाँ पर देखिए पेल्टन में रनर रहते हैं, जहाँ पर आप हेमिस्फेरिकल कप के जैसे रहते हैं या बाउल के टाइप. ये एक्चुअल डायग्राम है. यहाँ पर ऐसे डबल हेमिस्फेरिकल कप के टाइप पे यहाँ पर आपको बकेट मिलेंगे. ओके, इस बकेट के ऊपर वो वाटर का जेट स्ट्राइक होगा. स्प्लिटर मतलब वो ऐसे रहते बकेट, एक सेकंड, ऐसे रहते तो ऐसे स्ट्राइक होगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा. तो ये स्प्लिटर के ऊपर जेट स्ट्राइक होते हैं और स्ट्राइक होने से वजह से ये बकेट मूव होती है और वो मूव होने की वजह से टर्बाइन का शाफ्ट भी मूव होता है. नेक्स्ट है केसिंग. देखिए ये पेन स्टॉक से डैम के थ्रू वाटर आता है, डैम का वाटर आता है पेन स्टॉक के थ्रू. ये वेंस या इसको हम कहेंगे कप या बकेट. ओके, तो ये देखिए ऐसे स्ट्राइक होगा और ये घूमने लगेगा ऐसा. ठीक है, और ये इसको सराउंडिंग में जो दिया है वो केसिंग. इससे क्या होता है, ये दो फंक्शन करता है. ये वाटर जो बाहर स्प्लैश होगा उसे वो प्रिवेंट करता है. जो बाहर वाटर जो बाहर उड़ने वाला है उसे वो प्रिवेंट करके टेल रेस को भेज देता है. और दूसरा, ये किसी भी एक्सीडेंट को बचाता है. मतलब ये क्लोज रहने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं. ओके, जनरली दिस इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट. और ये कुछ हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है. ये सिर्फ उसका कवर है जो वाटर को बाहर नहीं जाने देगा स्ट्राइक होने के बाद और टेल रेस की तरफ भेजेगा. और दूसरा एक्सीडेंट को बचाता है. ठीक है, और चौथा है ब्रेकिंग जेट. अब देखिए एक सेकंड, देखिए अगर अब यहाँ पर हमने ये स्पीयर को बंद कर दिया बराबर. अब नोजल में से वाटर नहीं आएगा, क्लियर. लेकिन
ये ड्यू टू इनर्शिया ये व्हील या बकेट या रनर का शाफ्ट घूमता ही रहेगा, ठीक है। ये कब होगा, जब हमें वो टरबाइन बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, नोजल का वाटर बंद कर देंगे स्पीयर को आगे पुश करके, ठीक है, स्पीयर को आगे पुश करके। लेकिन इनर्शिया की वजह से घूमता रहेगा, तो एक ब्रेकिंग जेट की अरेंजमेंट रहती है, ये इस डायरेक्शन से स्ट्राइक करेगी, मतलब ये ऐसे घूमने वाली है ना, तो स्ट्राइक होने के बाद वो इधर नहीं जा पाएगा और वो कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा। समझ में आ गया? ये इस डायरेक्शन में घूमता है, सॉरी, ये इस डायरेक्शन में घूमता है। अगर आप इधर से जेट लगाओगे तो इधर उसका घूमना कम हो जाएगा और कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। तो ये कब करते हैं हम, जब हमें टरबाइन को बंद करना होता है, तो उसे कहेंगे ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट क्या करता है, ब्रेकिंग जेट टरबाइन शाफ्ट को स्टॉप कराता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। आपको इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब ये अब की एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो बेसिकली मतलब ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस हम देखेंगे। अब देखिए ये इसका वेलोसिटी ट्रायंगल है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। हमारे इम्पैक्ट ऑफ जेट पे हमने एक ये किया था, ये हमारी प्लेट थी, यहाँ पर जेट स्ट्राइक हुआ था, ये V1 था, ये U1 था। U1 मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट, ये रिलेटिव वेलोसिटी VR1, वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये टोटल था VW1 और ये था VF1, ओके। ये एंगल था थीटा, ये एंगल था फाई। फिर ये ऐसे बाहर निकल, इसके ग्लाइड होते हुए बाहर निकलता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी VR2, ये उसकी वेलोसिटी V2 और ये प्लेट की वेलोसिटी, ये उसका कंपोनेंट। तो ये था VW2 मतलब वेलोसिटी ऑफ व्हील एट आउटलेट, VF2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट, U2 वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट आउटलेट। जनरली U1 और U2 सेम ही रहते हैं। ये मैंने आपको रिवाइज किया है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म होते मैंने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो ऐसे स्ट्राइक होने के बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। ये V1 क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट, जो वाटर का जेट नोजल के बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी। U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेट मतलब बकेट की वेलोसिटी, ओके। तो ये VR1 क्या रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ जेट एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेट। V1 और U1 की रिलेटिव वेलोसिटी VR1 और उसका वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल, उसका VF1 0 रहेगा, ठीक है। और बाकी का एज इट इज़। या अब ये क्या होगा, ये स्प्लिटर के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद ये स्प्लिट हो जाएगा दो बकेट में, कुछ वाटर इधर से ग्लाइड होगा, कुछ वाटर इधर से ग्लाइड होगा। दोनों का जो ये रहेगा ट्रायंगल वो सेम ही रहेगा। तो ये VR2 रिलेटिव वेलोसिटी, V2 वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट, U2 वेलोसिटी ऑफ दिस बकेट एंड VW2 वेलोसिटी ऑफ व्हील एट आउटलेट, VF2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था। इसमें सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, मतलब पहले ये ऐसा आता था, अब ये प्योरली हॉरिजॉन्टल उसको स्ट्राइक करने वाला है, ठीक है। तो फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ मैं आपको। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइक, जो जेट के बाहर जो वाटर आ रहा है जेट नोजल के बाहर उसकी वेलोसिटी। U1 और U2 वेलोसिटी ऑफ दिस बकेट जनरली सेम रहेगी। V1 वेलोसिटी ऑफ व्हील एट, ये V1 था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V1। अब ये जब हॉरिजॉन्टल रहेगा तो V1 इक्वल्स टू VW1 रहेगा, ठीक है, क्लियर। ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ये U1। तो ये अब ये इंक्लाइन था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कैसा आएगा, पूरी स्ट्रेट लाइन। ये आएगा V1, कुछ पार्ट आएगा U1 और ये आएगी रिलेटिव वेलोसिटी जो यहाँ पर दिखाई है, क्लियर। और आगे का एज इट इज जो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो अब इसका हमें इफिशिएंसी वगैरह ये बाकी का परफॉर्मेंस निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट क्या है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट 2H। अभी H क्या है, ये डैम रहता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर रहता है, यहाँ से पेन स्टिक के थ्रू वो यहाँ पर आएगा। तो ये है, इसकी जो हाइट है वो रहेंगी H,
बराबर वाटर का जो हेड रहेगा, प्रेशर हेड रहेगा वो h। तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, हमने ये पहले तीसरे चैप्टर में भी देखा है। v इक्वल्स टू √2gh, h मीन्स हेड अवेलेबल एट इनलेट। ओके, अब ये बकेट तो रोटेट होने वाली है सर्कुलर मोशन में, तो उसको हमने लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग दिस u इक्वल्स टू पाई डी एन बाय 60, एन मतलब उस बकेट के आरपीएम। ठीक है, मतलब हमें v1 भी मिल गया, u1 और u2 भी मिल गया जो सेम रहेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी ट्रायंगल में देखिए वी डब्ल्यू वन इक्वल्स टू v1, मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब आउटलेट में देखिए ये ध्यान रखिए, वी डब्ल्यू टू इक्वल्स टू वी आर टू कॉस पाई माइनस यू टू, ये कैसे आया ये भी मैंने आपको बताया था। क्या निकालना है हमने, हमें निकालना है वी डब्ल्यू टू। वी डब्ल्यू टू क्या है, वी डब्ल्यू टू इज नथिंग बट ये वी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, वी आर कॉस फाई, ये पूरा है माइनस यू टू। समझ में आ गया, ये कितना आएगा, ये वी आर कॉस फाई, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए वी टू, ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ऊपर भी दिखा सकते हैं अपन। तो ये कितना आएगा, वी आर टू कॉस फाई। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी आ गई, वी आर टू कॉस पाई, हमें चाहिए वी डब्ल्यू टू, तो उसमें से यू टू को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये मिल गया हमें वी आर टू। अब जब हमने उस कर्व प्लेट में हमने जब देखा था जो इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों ट्रायंगल निकाल के, तो हमें एफ एक्स कितना मिला था, ये इतना, लेकिन ये फार्मूला कैसा था, एफ एक्स इक्वल्स टू रो ए वी आर इंटू वी डब्ल्यू प्लस और माइनस वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू वन प्लस और माइनस वी डब्ल्यू। ये माइनस कब आएगा, जब देखिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर इसकी भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेंगी तो वो माइनस आता था वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कब रहती थी, जब ये बीटा एंगल 90 से ज़्यादा रहता था, इट इज़ मोर देन राइट एंगल, और जब या ऑब्टूस एंगल रहता था। ठीक है, अब ये एक्यूट एंगल है तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेंगी, इसका कंपोनेंट। तो ये वी डब्ल्यू वन माइनस ऑफ वी डब्ल्यू टू आएगा, तो ये वी डब्ल्यू वन माइनस माइनस प्लस वी डब्ल्यू टू। तो ये प्लस कब रहेगा, जब ये बीटा की वैल्यू 90 से कम रहेंगी, और जब ये मतलब जब एक्यूट एंगल रहेगा बीटा, लेकिन जब ऑब्टूस रहेगा तो ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल है तो हमें एफ एक्स कैसे मिला, ये वाला। हमने ये v1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग रो ये v1 है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये ए क्या है, एरिया ऑफ जेट, मतलब ये जेट का डायमीटर और उसका एरिया ए, तो ये आएगा रो ए v1, क्योंकि उसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है रो ए v1 वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। प्लस क्यों आया, क्योंकि वो बेटा एक्यूट एंगल है। अब उसके बाद में हमें इसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, वर्क डन पर सेकंड मतलब पावर निकालना है, तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आता है वर्क डन, लेकिन पर यूनिट टाइम चाहिए तो डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हुआ, वेलोसिटी, तो एफ एक्स इंटू यू ये हमें देगा पावर। पावर को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन पर सेकंड। क्लियर, सो एफ एक्स हमने अभी अभी निकाला, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, इंटू यू, ये 1000 क्यों लगाया, क्योंकि ये वैट में आएगा तो इसको किलोवाट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, अब ये हो गया वर्क डन बाय जेट ऑन द रनर पर सेकंड। अब वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग, पूरा वाटर इतना स्ट्राइक होगा, पर यूनिट वेट वाटर के वेट से उसको डिवाइड कर दो। वाटर का वेट कितना है, एम जी, एम मतलब रो ए वी, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो रो ए वी वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा
ये। तो व्हाट इज दिस 1/g VW1 प्लस VW2 इंटू यू, दिस इज वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब एक यूनिट वाटर अगर स्ट्राइक होगा तो कितना वर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, देन अब हमें हाइड्रोलिक इफिशिएंसी निकालनी है। इसकी इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, पहले हमने बकेट को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की थ्रू दिस जेट, बराबर, जो इसके ऊपर स्ट्राइक हुई थी, ठीक है। उसके बदले में उसने वर्क प्रोड्यूस किया। हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की, जितनी इस जेट की काइनेटिक एनर्जी है। जेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv1 स्क्वायर। v1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है। m को हम लिख सकते हैं रो ए v1 इंटू वी1 स्क्वायर। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हमने सप्लाई की और इसके बदले में हमें वर्क डन मिला इतना, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय ये हमें मिला ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, VW1 और VW2 को इन टर्म्स ऑफ V1 लिख देंगे। तो VW1 इक्वल्स टू V1 मैंने आपको पहले बताया, और VW2 कैसे फाइंड आउट किया वो भी पहले बताया, ये वाला। तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिला ये फॉर्मूला। तो दिस इज हाइड्रोलिक इफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन, क्लियर। और ये कब मैक्सिमम रहेंगी, हमने इसका डेरिवेटिव लेके ये कर सकते हैं, जब u की वैल्यू इतनी रहेगी तो मैक्सिमम रहेंगी और उसकी वैल्यू रहेंगी ये वाली, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ जेट कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इसमें इतना रहता है 0.98 टू 0.99। वेलोसिटी ऑफ व्हील हम ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। जेट रेशो मतलब पिच डायमीटर टू ऑफ पेल्टन व्हील टू डायमीटर ऑफ जेट, और नंबर ऑफ बकेट्स ऑन रनर इज गिवन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको मालूम रहा तो अच्छी बात है। तो ये हो गया पेल्टन व्हील उसके स्पेसिफिकेशन के साथ में और उसके फार्मूले के साथ में। अगले लेक्चर में हम दूसरे टरबाइन देखेंगे। थैंक यू।